शांति। श्रूड बुद्धि वाले सफलता मूर्त बेहद के सन्यासियों को गॉडली मॉर्निंग। वर्तमान दुनिया में हर मनुष्य कमाई के लिए भाग दौड़ कर रहा है और इतनी मेहनत के बाद भी क्या ये कमाई साथ जाएगी? विचारणीय प्रश्न है। बेहद के बाप हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारे 21 जन्मों का प्रबंध हो जाता है। 2500 वर्षों के लिए हम मेहनत मुक्त हो जाते हैं। तो अब हमें सोचना है कि फ़ायदा किस में है। भल जीवन निर्वाह के लिए स्थूल कमाई भी जरूरी है, पर कितनी, ये हमें तय करना है। शांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमें सोचना है, समझना है। आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है और हम होली हंसों की क्या विशेषताएं हैं, जानने के लिए सुनते हैं बाप की छत्र छाया में बैठ 6 सितंबर 2024 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। पढ़ लिख कर कमाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? क्या कहेंगे? मुक्ति धाम में जाना, वहाँ रहना, ये कमाई है या घाटा है? उत्तर में बाबा कहते भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। हाँ, अशांति से तो शांति अच्छी है ना, तो इसलिए ये कमाई है, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कमाई भी और फ़ायदा भी। तो स्वर्ग में जाते हैं हम, जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, माना हर समय घूमती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। खुद को पता है ना कि हम अपवित्र हैं, इसलिए निर्विकारी देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज़ कितना फल देती है। जिस क्वालिटी का बीज होगा फिर वैसी फसल होती है। कितना उनका रूप बदल जाता है। हाँ, देखो बीज का फिर कैसे रूप बदल जाता है, उससे पत्ते निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं, फल निकलता है, तो रूप बदल जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूप
कि झाड़ को कोई नहीं जानता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक, है ना, बेहद का नाटक है। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। सब शांति धाम में विश्राम करेंगे। तो झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बैनिन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं, कोलकाता का बैनिन ट्री। तो यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। हर कल्प ऐसे ही होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। सुखमनी जप साहिब जप, देखो क्रिश्चियन का बाइबल होगा, बौद्धियों का अपना धम्मपत्र पिटक होगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान अंधेरा भाग जाता है, खत्म हो जाता है ज्ञान प्रकाश से। तो अभी बिल्कुल अंधियारा है ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाबा जो हमें सच्चे सच्चे गीता सुनाते हैं ये ज्ञान रत्न हैं। इससे ही कमाई होगी यदि हम इसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं, है ना। छोटे छोटे देखो कैसे नागा साधु, छोटे छोटे साधु भी तो कितने ढेर आते हैं कुंभ के मेले में। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में
सब बातें आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है, लाखों वर्ष कह दिया। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। सब जाग गए हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी बढ़ती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। समय वेस्ट हो जाता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। भक्ति पूरी होगी जब भी उसका फल भगवान, ज्ञान, सद्गति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि जब घाटे का टाइम पूरा हो जाता है तब फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं। इतना भी जब तक पूजा पाठ करा लें शांति अनुभव होगी? जब तक शांति के कार्य नहीं करेंगे शांति कैसे मिलेगी? सोच होनी चाहिए ना शांत। तो बाबा कहते हैं कि विश्व में शांति हो इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांति धाम, सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो। हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। तो यही है ना कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमनी में है। सिखों का ग्रंथ है, सच के ऊपर भी सुखमनी में है। सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप, सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। तो सबसे महान भारत देश, क्योंकि भगवान की पधरामणि होती है। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? तभी श्रद्धा भाव जगा ना। तो बाबा कहते साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। सब कुछ हूबहू रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो ज्ञान में आने के बाद में भक्ति से वैराग्य हो जाता है, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते।
बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। तो भक्ति से वैराग्य, रात से वैराग्य। फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। सन्यासी आदि भी दुख के कारण लेते हैं। सन्यासी आदि सन्यास क्यों लेते हैं? तो सन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके। कितना चढ़ावा चढ़ता है देखो साधु सन्यासियों को। अब संपत्ति बिगड़ तो सुख सुविधा नहीं मिलती है, तो माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। हाँ, जंगल में मंगल करने गए, फिर कंक्रीट जंगल में आ गए। तो विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा, तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, वो तो अपनी पत्नी को माँ समझते थे। तो बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो, आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बड़ाई की है। यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। हाँ? अपनी पत्नी को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। सब स्त्रियों को माँ समझे तो खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं बहन समझे तो भी दृष्टि विकारी, ख्याल विकारी हो सकते हैं। तो बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। हाँ, बाबा कह रहे पवित्र रहने, तो सब प्रश्न उठाते हैं। तो वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। कहते हैं ना, स्त्री को संन्यास का अधिकार नहीं है, स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है। इसलिए वो घर गृहस्थी संभाले और पुरुष निकल जाता था घर से। तो बाबा कहते हैं वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। हाँ, न किसी से वैर हो, न राग हो, वैराग्य हो, उपराम रहना है। यह बहुत पतित छीछी दुनिया है, यहाँ शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इम्प्योरिटी निकल जाए तो ज़्यादा कैरेट के जेवर बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा कामचिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह ज्ञान की सारी बात है।
जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे गोरे होते जाएंगे। बाकी पानी आदि की बात नहीं है। हाँ, पानी की गंगा ये थोड़ी पतित पावनी, पानी में स्नान करने से गोरे बन जाएंगे। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुखधाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। बाप के प्रति आकर्षण है, देखो खिंच के आना चाहिए ना बाबा के पास। बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है दूसरे को नहीं होती है। हाँ, एक पार्टनर को बाबा से प्यार हो जाता है, एक को नहीं होता है। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। बाबा को हमारे पत्रों का इंतजार रहता है, क्योंकि बाबा हमें ये मुरली के रूप में क्या है, रोज पत्र भेजते हैं ना, तो बाबा को भी पत्र का जवाब चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती हैं। आजकल की पत्नियां याद करती हैं। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। शिव साजन को तो याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन हम बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं, यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गया। बाबा तो सबको प्यार से गले लगाते हैं, किसी को भी नहीं ठुकराते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको बाबा मधुबन में रख लेंगे। बाबा कहते हैं घर बार छोड़कर यहाँ आकर रहे तो फिर ये तो जैसे कि संन्यास हो गया। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्टी बननी थी जिससे इतने तैयार हो निकले, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। कुछ आत्माओं का पाठ था वो तो जो बाप का बनकर अंदर रहकर यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। बाबा के बने मना सेवा तो करनी है। बाबा कहते हैं कि दास दासियों का भी क्या होता है, पद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले तो फिर दास दासियां बनेंगे और फिर पुरुषार्थ करें हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत पिछाड़ी में ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। जो फॉलो करे उनको ही अलाउ होता है ना। तो जो बाबा को प्यार करे, जिसको निश्चय हो, रूहानी सर्विस करे, उनको ही ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है। समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। लगभग 88 साल से देखो समझा ही रहे हैं। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे,
फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात भी हम बच्चों को नहीं समझ में आती है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। हद के बाप हद का वर्षा देंगे और बेहद के बाप तो विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख, या तो खातिरी है बाप आए हैं। खातिरी है कि बाप आए, हम भाग्यशाली हैं जो बाबा आ गए। हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। हमारी कितनी आवभगत होती है, कितनी खातिरी है, हाँ, कितना महत्व है। देखो बाबा हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, बंदर से मंदिर लायक बना देते हैं। कैसे बनेंगे? राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पतित चीची दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा समझाते हैं, होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। हम होली हंस है ना, तो ज्ञान रत्न चुगना, व्यर्थ की बातों में अब नहीं जाना है। अब सिर्फ बाबा और मुरली, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। और दूसरा निर्णय शक्ति कि दूध और पानी को अलग करना, नीर क्षीर को अलग करना। क्या पवित्रता है, क्या अपवित्रता है, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये हमें समझ होनी चाहिए। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। किस चीज में हमारा फायदा है, किस में घाटा है, हाँ, तो ये समझ होनी चाहिए। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। तो ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो अपने आप व्यर्थ से बचे रहेंगे। तो कौन है हम? होली हंस। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। हम अपने आत्मिक स्वरूप में हैं, स्वमान में टिके हैं, तो माया की अपोजिशन से बचे रहेंगे, माया के वार से बचे रहेंगे, विजयी आत्मा बन जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। आज के पास स्वमान क्या है? बेहद का वैरागी। कौन हूँ मैं? बेहद का वैरागी, ज्ञान स्वरूप आत्मा। तीसरा, नई दुनिया का मालिक। चौथा, होली हंस। और पांचवा, विजयी आत्मा। ओम शांति।